हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम फोकस कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट के बेसिस पे एग्जाम्स है उसके सिलेबस पे। तो कौन से सेक्शन से कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से सेक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, उसी को लेके आज का वीडियो रहेगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो है SP5 इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड ये 2023 के एग्जाम्स के लिए है। SP5 के जो सब्जेक्ट है वो डील करता है विथ इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो आते हैं सिलेबस के टॉपिक्स पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिवीजन किया गया है, ये एक इंडिकेटिव एक एस्टिमेटेड डिवीजन है। एकदम एक्यूरेट डिवीजन तो नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट हम कह सकते हैं कि यहाँ से इतना ज़्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से इतना ज़्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस चीज़ से आ सकता है वो है स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, उसके बाद है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रिस्क कंट्रोल, एंड लास्टली एनालाइजिंग द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। तो ये 4 सेक्शंस है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जिस चीज़ से 10% वेटेज तक क्वेश्चंस मिल सकता है वो है इकोनॉमिक, रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है थर्ड वन वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट 10%। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क जहाँ से 10% तक वेटेज है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है इन्वेस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग द बिहेवियरल फाइनेंस एंड टैक्सेशन, यहाँ से भी आपको 10% तक क्वेश्चंस मिल सकता है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दीज सिलेबस टॉपिक्स हम अभी डिस्कस करेंगे कि मोस्टली क्या आ सकता है यहाँ पे। तो ये जो हमने पहला टॉपिक देखे हैं इकोनॉमिक, रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, यहाँ से 10% वेटेज है आने का चांसेस है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे बताऊंगी अभी। explain the influences of the commercial and economic environment from central banks, main investor classes and government policy। तो यहाँ पे ये चीज़ें important हैं। Discuss the principles underlying the legislative and regulatory framework for investment management and the securities industry and how these principles can be applied in the area। okay, यहाँ पे जो चीज़ें जो areas यहाँ पे important हो सकते हैं वो है environment, social and governance factors, competition and fair trading controls, फिर provision of financial services, then development of international accounting standards, institutional investment practices। तो ये चीज़ें यहाँ पे important हैं। स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे 15% तक वेटेज है चीज़ों का। Discuss the characteristics of the following specialist financial instruments। तो यहाँ पे ये चीज़ें सभी इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पे आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, इन सभी का एक आइडिया आपको रखना है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो या फिर न्यू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन द ओल्ड एसेट क्लासेस, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे है दे पे ऑफ्स, हाउ दे कैन बी यूज्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर। उसके बाद जो यूनिट है वो है वैल्यूइंग द इन्वेस्टमेंट, यहाँ से 10% तक क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विटी प्राइसेस, क्रेडिट एनालिसिस ऑफ बॉन्ड्स, रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है value of individual investments, fixed income analytics, empirical characteristics of asset prices, evaluating a securitization, evaluating a credit derivative, ये चीज़ें यहाँ पे important हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क, यहाँ से 10% तक वेटेज तक क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ पे आपको मेथड्स डिस्क्राइब करने हैं जिससे एक इंस्टीट्यूशन मॉनिटर कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्सपोजर को टुवर्ड्स दिस
risks that are mentioned, तो यहाँ पे risks आप देख लीजिए, सभी risks यहाँ पे आपको consider करना है. Explain the context of mean variance portfolio theory that is meant by. Okay, तो यहाँ पे जो चीज़ें important है वो है optimum portfolio indifference curves. Next है investor characteristics, including behavioral, finance and taxation. तो यहाँ से 10% तक weightage questions आएगा. तो application of the key findings in behavioral finance, then describe the typical ways in which investment returns are taxed and the effect of the taxation basis on investor behavior. तो ये चीज़ें यहाँ पे important है. नेक्स्ट जो सेक्शन है या फिर यूनिट है वो है एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 15% तक आ सकते हैं क्वेश्चंस. तो यहाँ पे एसेट प्राइसिंग मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, एसेट लायबिलिटी मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है, डायनामिक लायबिलिटी बेंचमार्क्स इंपॉर्टेंट है. आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूनिट जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रिस्क कंट्रोल. यहाँ से 15% तक वेटेज क्वेश्चंस मिलता है. बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक्स, financial futures and options including the over-the-counter contracts, forward foreign exchange contracts for currency hedging. यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, discuss the transition management and asset allocation techniques including the overlay strategies, assess the portfolio construction with attention to value at risk, tracking error, risk budgets. ये important है. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है एनालाइजिंग द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस. 15% तक वेटेज है क्वेश्चंस आने का. तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिसेस. तो यहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कस द यूजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिसेस. प्रॉब्लम्स भी ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है assess the performance of an investment portfolio and discuss the limitations of such portfolio measurement. तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है assess the performance of a portfolio into components relating to investment sector selection and individual stock selection. ये इंपॉर्टेंट है. Discuss the uses of risk adjusted performance measures. ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है solving problems. तो solving problems के सेक्शन में analyze the hypothetical examples and scenarios in relation to the management of investments. तो यहाँ से suggest possible reasons why certain actions have been chosen, discuss the advantages and disadvantages of suggested actions taking into account the different perspectives. तो ये टोटल में ये था सिलेबस का डिस्कशन. और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो असेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 3 घंटे प्लस 15 मिनट्स टाइम लेके आपको देना है. तो अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए एंड उसके लिए आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके चेक कीजिए, वहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग. एंड अगर आप हमारे क्लासेस में भर्ती होंगे फॉर टेकिंग प्रिपरेशन, देन आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए हम आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे. डाउट क्लियरिंग सेशंस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पोर्टल एक्सेस है, स्टडी मटेरियल्स डोर स्टेप डिलीवरी है, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं. तो ये सभी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा. एक्सपर्ट टीचर्स गाइडेंस है. तो येस, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उसके लिए आप हमारे यहाँ पे एनरोल कर सकते हो. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड. चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में.